हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेक स्माइल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्प के तीसरे चक्र पुमंग के बारे में, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, क्या एंड्रोसियम की यूनिट होती है, इसके बारे में अगर बात करें तो एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैमेन कहते हैं। यानी स्टैमेन का हिंदी होता है पुंकेसर। यानी किसी भी पुष्प के अंदर वो चक्र जिसमें एक से ज़्यादा स्टैमेन रहते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग एंड्रोसियम या पुमंग कह सकते हैं। इसका मतलब एंड्रोसियम या पुमंग की इकाई क्या होती है? स्टैमेन या पुंकेसर होती है। हिंदी में क्या होती है? पुंकेसर, और इंग्लिश में स्टैमेन होती है। दोस्तों, इस स्टैमेन के दो भाग होते हैं। स्टैमेन हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज एंथर, जिसे हिंदी में परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश। एंड सेकंड स्ट्रक्चर फिलामेंट, यानी जिसे हिंदी में तंतु कहते हैं, होता है। दोस्तों, एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम लोग स्टैमेन यानी पुंकेसर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम इस एंथर का सेक्शन लें तो सेक्शन लें यानी टीएस लें, टीएस सेक्शन, दैट मीन्स कि ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो होता क्या है? इस ट्रांसवर्स सेक्शन का व्यू कुछ इस प्रकार से आता है। यानी ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। तो इसमें हम जब देखते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले इस एंथर के दो लोब होते हैं। यानी एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। इन हिंदी एक पाली ये हो गया, दूसरा पाली ये हो गया। तो इन पालियों में दो दो चैम्बर यानी दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। एक चैम्बर, दो चैम्बर, एक चैम्बर, दो चैम्बर, दो दो चैम्बर्स होते हैं। तो इसका मतलब दो दो चैम्बर होता है। तो ये चैम्बर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जिसके द्वारा कनेक्ट रहेंगे उसको हम कहेंगे कनेक्टिव। क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। और इस कनेक्टिव के द्वारा ये चारों चैम्बर कनेक्ट रहते हैं। और इस चारों चैम्बर में क्या पाई जाती है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है? 4। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आयत पूछा जाता है कि किसी भी परागकोश के अंदर मैक्सिमम माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 4। यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक चैम्बर में होती है तथा दो चैम्बर में, ऐसे चारों चैम्बर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। दोस्तों, सेक्शन काटने के बाद जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा ये पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और दोस्तों, मैच्योर होने के पहले ये संपूर्ण पालियाँ, दोनों पालियाँ या चारों चैम्बर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव के द्वारा। तो ये था एंथर का स्ट्रक्चर। दोस्तों, होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।